जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अभी पिछले 2 दिन से आप एक ड्रामेबाजी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी, और जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की उसी सीटों पर कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी, जबकि ये दोनों दल इंडिया गठबंधन में हैं। अब हुआ क्या, यहीं से झगड़े की जड़ चालू हो गई। जब इंडिया गठबंधन है और इसमें सारे लोग मतलब शामिल हैं, तो सारे लोगों को आपस में तय करके लड़ना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के जो सवर्ण लीडर हैं, जो सवर्णवादी पार्टियां हैं, चाहे टॉप से लेकर नीचे तक, तो ये किसी भी कीमत पर SC ST OBC समाज की पार्टियों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें और सफल हों या कुछ सीट लेकर आएँ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जहाँ से अपने बंदे उतारे थे जो सीटों पे, उन सीटों पे उनका रिजल्ट पिछली बार बहुत अच्छा रहा था। अब ये सब सोचकर ये एक बात समझ में आती है, लोग कहते हैं मायावती को शामिल हो जाना चाहिए, मायावती जी को शामिल होना चाहिए इंडिया गठबंधन में। मायावती जी एक सीनियर नेता है, समझी है, सुलझी है, और तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो उनका भी एक कद है और एक रसूख है। तो इस हिसाब से जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, ना इन लोगों ने उनको मौका दिया, ना इन्होंने उनके पास जाकर बात की, और ना ही कुछ उनकी तरफ से जवाब आया। उनकी तरफ से जवाब तो तब आता कि वो सीनियर लीडर हैं, तो उनके पास जाना चाहिए था इनको। लेकिन ये लोग जो सवर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, चाहे भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, या किसी पार्टी में हो, इवन बसपा में भी सवर्ण किस्म के लोग थे, उनका चाहत यही है कि कैसे भी करके अपने लोगों को ही बढ़ावा दिया जाए। यानी कि उनके अंदर इतनी एकता है, इतनी यूनिटी है कि वो अपने लोगों को ही हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और किसी भी पार्टी में रहते हैं तो अपने लोगों की काम करते हैं, अपने लोगों की भलाई करते हैं, अपने लोगों का और अपनी पार्टियों के लिए गुप्त रूप से किसी भी पार्टी में रहे हैं। लेकिन वो उनकी जो अपनी विचारधारा वाली पार्टियां हैं, वो कमोबेश उनके साथ रहते हैं, उनके लोगों के टच में रहते हैं। और भले ही बसपा में हो, बसपा में जितने सवर्ण लीडर थे वो कहने को तो बसपा के थे और थोड़ा बहुत बसपा के लोगों का काम करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा काम उन्होंने सवर्ण लोगों के ही किए। तो यही फ़र्क है उन लोगों में और बहुजन समाज के लोगों में, कि बहुजन समाज के लोग जल्दी बातों में आ जाते हैं। वो दूसरी पार्टियों में रहते हैं, सवर्ण मानसिकतावादी पार्टियों में, कांग्रेस में, भाजपा में, आम आदमी पार्टी में रहते हैं, तो ये उनके हिसाब से चलते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। ये अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं और ना कर पाते हैं। करना चाहते भी हैं तो मतलब इनके ऊपर प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी चाहे, जैसे वो लोग कर लेते हैं, ऐसे ये लोग भी कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब इनके अंदर डर घुसा हुआ होता है और इनकी जो मानसिकता है गुलामी की मानसिकता है। लेकिन अब बहुत हो चुका, पानी सर से ऊपर जा चुका है। और अब सवर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, सवर्ण जातियों के जो लोग हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। तो अब क्या है कि अब हमें बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या होता है कि वो मीडिया के हिसाब से चलते हैं, जो गोदी मीडिया है उसके हिसाब से चलते हैं। कि पहले कांग्रेस समझ में नहीं आई तो कांग्रेस के बाद भाजपा को ले आए, फिर दोबारा भाजपा को ले आए। अब भाजपा में से थोड़ा सा डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, तो अब फिर कांग्रेस की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भाजपा कांग्रेस कब तक करते रहोगे? क्या सवर्ण मानसिकता इनकी वाली पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज की, OBC वर्ग की, SC वर्ग की पार्टियां हैं, उनमें जाइए, उनको जिताइए। जब आप इन सबको जिताओगे तो केंद्र में जो मिलीजुली सरकार बनेगी वो हमारे हित की सरकार बनेगी। माननीय काशीराम जी इसीलिए कहते थे कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें कमज़ोर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत जो सरकार मजबूत होगी वो हमारे फ़ायदे की होगी। तो मतलब जिस सरकार जब मजबूत थी एक बार VP सिंह के समय में, तो मंडल कमीशन लागू हुआ, थोड़ा बहुत लागू हुआ, भले ही लेकिन लागू हुआ, और बाबा साहेब को भारत रत्न मिला, और भी बहुत सारे काम हुए बहुजन समाज के लिए। तो ये हमें ऐसी ही सरकार अब चाहिए। अब ये मजबूत सरकार देख ली, कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, मजबूत थी वो। भाजपा की 10 साल सरकार रही, ये भी मजबूत थी। इन्होंने अपने लोगों को सेट किया, अपने एजेंडे सेट किए, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये का लोग लोन लेके भगा दिए गए। करोड़ों अरबों रुपया का इन्होंने सब माफ़ कर दिया, है ना। किसानों को 10,000, 20,000, 30,000 के, 50,000 के कर्जे के लिए जेल हो जाती है और मुकदमा चल जाता है, और इनके कर्ज अरबों खरबों रुपए के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि ये क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि अब बहुजन समाज चेत रहा है, लेकिन अभी भी और चेतना की ज़रूरत है, अभी भी थोड़ी सी और चेतना की ज़रूरत है, राजनीतिक समझ की ज़रूरत है। बहुजन समाज के जो लोग जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनसे मेरा यही कहना है, निवेदन है कि वो अपने नेता को सपोर्ट करें। समाजवादी पार्टी के या और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां, उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनसे यही कहना है कि वो सब अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करें और इनको भारी बहुमत से या जितना भी हो सकता है अधिक से अधिक सीटें दिलवाएं,
चाहे केंद्र के चुनाव हों चाहे राज्यों के चुनाव हों। ये क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होनी चाहिए। अगर ये मजबूत होंगी तो सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और कांग्रेस को छोड़कर आपको अपने हिसाब से, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के आपको अपने हिसाब से आपस में गठबंधन करना चाहिए। जब क्योंकि आप सब इतने मजबूत हैं, आप 85% 90% जनसंख्या है जो बहुजन समाज की आबादी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ये सब यूनाइट हो जाएं, एक हो जाएं, तो ये दोनों जो पार्टियां हैं ना, इनकी हालत वैसी हो जाएगी जैसी आज हमारी क्षेत्रीय पार्टियों की हालत है, उससे भी बुरी हो जाएगी। तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा इसके चक्रव्यूह से, इनके आवा मंडल से बाहर निकलना है। इनकी जो फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं, अब ये करोड़ों रुपया, ये 15 लाख करोड़ रुपया ये सरकार लोन उठा रही है विदेशों से, ये 2024 के चुनावों के मद्देनजर। अब उससे क्या होगा, गरीबों को फ्री राशन मिलेगा, सड़कें वड़कें बन दी जाएंगी, कुछ पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी, और भी जो सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं करी गई वो सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद में अगर यही आ गए दोबारा तो इनका तो सिस्टम है, ये किसी दिन देश को गरीबी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो कहता है ना, एक देश का सेवक बोलता है कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना घुसा हुआ है, ना घुसा हुआ था। लेकिन कभी चाइना का नाम नहीं लिया, और चाइना ने 260 गांव बसा लिए सीमा पर, 260 गांव। ये अमेरिका ने भी पुष्टि की है, और जो फ्रीलांसर हैं उन्होंने भी पुष्टि की है। और उन गाँव में रहने के लिए जो लोग हैं वो सारे ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड है, आर्मी वाले लोग हैं, कि जब चाहें, असलाहों के गोदाम हैं, बंकर बनाए हुए हैं, जब ज़रूरत होगी तो वो सीधे, अपनी ट्रेनिंग उनको मिली हुई है, वो सीधे जाकर युद्ध करने लगेंगे। उनको वहाँ रहने के लिए पैसा भी दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप, अभी ये सरकार ना समझना चाहती, जानती है सब, लेकिन उनका कोई इरादा, हिडन एजेंडा है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर आइए, जबकि इनकी हमारी सरकार बनेगी तो ये मजबूत हैं, ये देशभक्त है, सच्चे देशभक्त यही हैं। जो विदेशी बाहर से आए हुए हैं वो हमारे देश के देशभक्त नहीं है। इस देश का देशभक्त जो 85% आबादी वही है। तो इनको लाइए। आप उस बहकावे मत फंसिए कि जो उस फलाने एक काल्पनिक देवता को लाए हम उनको लाएंगे, जो उसको लाए हम उसको लाएंगे, इसके चक्कर में मत फंसिए। जो टीवी मीडिया जिस नेता की बुराई कर रहा है, बहुजन समाज के जिस लीडर की बुराई कर रहा है, समझो उसने इनकी नाक में दम कर रखा है। लालू प्रसाद यादव हों, मायावती जी हों, या और भी लोग हों, स्टालिन हों, उन्होंने इनकी नाक में दम कर रखा है, इसलिए वो उनके खिलाफ़ है। और इस टीवी अखबारों को देखकर पढ़कर हम लोग भी अपने नेताओं के खिलाफ़ हो जाते हैं। ये चीज़ हमें बदलनी पड़ेगी, इस चीज़ से हमें दूर होना पड़ेगा, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। टीवी में भी जो ऐड आते हैं ना, उसमें 80% ऐसे सामान होते हैं जो बकवास होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बहुत ऐड आते हैं और उनकी बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर है, जिसके बारे में बुराई कर रहे हैं, समझो उसने इनकी नाक में दम कर रखी है और वो हमारा आदमी है और हमें उसका साथ दे रहा है। दैट्स इट। इतना ध्यान रखिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।